हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। देखो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने लगा हूँ आपके साथ फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स। देखो, हर बच्चे की एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है सर, 11th स्टैंडर्ड हो जाती है लेकिन सर आते आते ना यार एक फाइनल अकाउंट चैप्टर है सर, बड़ी दिक्कत देता है, बहुत मुसीबत है सर वो तो। आज मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा ताकि आपको मेरी सारी बात बड़ी आसानी से समझ में आए। हम लोग कोई जल्दी जल्दी नहीं करेंगे कि जल्दी से कंसेप्ट को सीख लिया जाए, क्योंकि सर मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, सीखना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा। आज मैं आप लोगों के साथ बेसिक्स करूंगा डिस्कस, बिल्कुल। ये हमारा हो जाएगा पार्ट नंबर 1। उसके बाद अगली लेक्चर में मैं आपको लोगों को पूरा ट्रेडिंग अकाउंट सिखाऊंगा पार्ट 2 के अंदर, और पार्ट 3 के अंदर मैं आपको पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट करा दूंगा पक्का, बढ़िया तरीके से। ध्यान से सुनो, आज हम बात करेंगे बेसिक्स की, फाइनल अकाउंट्स कैसे डील होता है, किस तरीके से अप्रोच रहने वाली है। पार्ट 2 के अंदर हम पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे। पार्ट 3 के अंदर, जो कि हमारी लास्ट लेक्चर होगा फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स का, जिसमें हम लोग बात करेंगे पूरे के पूरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट कैसे बनती है। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपके साथ। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, और मैं बात करूं फाइनल अकाउंट चैप्टर की, जिसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब बात आती है सर, ये फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर सुनने में तो बड़े खतरनाक शब्द लग रहे हैं सर, बहुत दिक्कत लग रही है। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। आप लोगों ने जब 11th स्टैंडर्ड की जर्नी स्टार्ट करी थी, जब आप लोगों ने अकाउंट सीखनी स्टार्ट करी थी, तो आपको ये आपके टीचर ने जरूर बताया होगा बच्चों कि आप लोग 11th स्टैंडर्ड में कौन सी अकाउंटिंग सीखते हो। सर हम लोग तो 11th में फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखते हैं। बिल्कुल सर, हाँ कि ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दो ही काम होते हैं बेटा। अगर कोई भी बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनवा रहा है या अपने बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करवाता है, तो उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बताती है? उसके बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसको क्या इंफॉर्मेशन देती है? तो दो इंफॉर्मेशन देती थी बेटा। सबसे पहले बिजनेस का क्या बताने का काम करती थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग? परफॉर्मेंस सर। और साथ में दूसरी चीज बिजनेस की क्या बताती थी? दूसरी चीज बताती थी बिजनेस की पोजीशन। तो परफॉर्मेंस और पोजीशन, यही तो काम था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। आप 11th स्टैंडर्ड में बेटा किसकी अकाउंटिंग सीख रहे हो? फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीख रहे हो। ध्यान रखना, तीन तरीके की अकाउंटिंग होती है हमारे पास। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी होती है कौन सी? जल्दी बताओ। पढ़ा है आप लोगों ने, चैप्टर 1 के अंदर था, थ्योरी के अंदर, जिसको आप लोग थ्योरी कहते हो सर, भूल गए सर हम तो। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बड़े ध्यान से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको आप लोग चैप्टर 1 में ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी कहते थे। हाँ कि ना। याद रखना, 11th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीख रहे हो और सोल प्रोप्राइटरशिप की, एक सिंगल ओनर की। बहुत बच्चे मैं ऐसे जानता हूं जो लोग कहते हैं सर 11th से हम 12th में आ गए, हमें तो पता ही नहीं था 11th में हमने कौन सी अकाउंटिंग करी है। आप लोगों ने ऐसी गलती नहीं करनी है। 11th के अंदर आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीख रहे हो, और किस ऑर्गेनाइजेशन की सीख रहे हो? सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटर की। 12th स्टैंडर्ड में आओगे तो आप सीखोगे फिर से फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, लेकिन किसकी? पार्टनरशिप की और कंपनी की। याद रखना, भूलना नहीं है इस चीज को। हाँ कि ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये जो अकाउंटेंट है जो आपके बिजनेस की मुंशीगिरी करता है, जो आपके बिजनेस की अकाउंटिंग करता है, वो जब आपके बिजनेस की फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाता है बच्चों, तो वो इन दो पर्पसेस के लिए तो बनाता है। किन दो पर्पसेस के लिए सर? एक, जिससे आपकी बिजनेस का क्या पता चल जाए? परफॉर्मेंस पता चल जाए, और साथ में आपके बिजनेस की क्या पता चल जाए बच्चों? पोजीशन पता चल जाए। ये जानने के लिए वो मेहनत करता है ताकि आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस, मतलब सर बिजनेस की इनकम तक पहुंचा जा सके। आपके बिजनेस ने क्या इनकम अर्न करी है या क्या लॉस इनकर करे हैं, उसकी जानकारी आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू ही तो पता चलती है। और पोजीशन का मतलब होता है बिजनेस की क्या बताना? बिजनेस की स्टेटस बताना, कि आज बिजनेस ने किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है। आपके बिजनेस की स्टेटस बताती है। तो ध्यान रखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग दो चीजों के लिए ही बनी है। उसका काम ही यही है, बिजनेस की परफॉर्मेंस बताना, मतलब बिजनेस की इनकम कैलकुलेट करके देना, और साथ में बिजनेस की पोजीशन बताना, मतलब बिजनेस का स्टेटस बताना। ये बात आप लोगों ने बहुत स्टार्टिंग में ही सीखी थी, जहां पर हम लोग जब कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते थे तो हमने बात करी थी कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम ही क्या है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बच्चों काम ही है, एक तरफ बिजनेस की परफॉर्मेंस बताएगा और दूसरी तरफ साथ में बिजनेस की पोजीशन भी बताएगा। ये लेकिन हम लोगों ने थ्योरेटिकल सीखा था कि सर ऐसा होता होगा, लेकिन आज हम जब फाइनल अकाउंट्स की तरफ बहुत पहुंच चुके हैं, और सर हमारे एग्जाम्स के भी तो फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं। जैसे चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट्स, सर अब तो हमारे फाइनल एग्जाम्स भी आने वाले हैं। तो खुद बताओ बच्चों, हम लोग जो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं वो होता है 1 अप्रैल 2024 से मान लो, और क्लोज कब होगा? 31 मार्च 2025 को। हाँ कि ना। तो खुद बताओ, हमने अपनी जर्नी कब स्टार्ट करी? सर हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी 1 अप्रैल से, और खत्म कब होगी? 31 मार्च को। तो ये खुद बताओ, क्या ये ईयर एंड है कि नहीं है? बिल्कुल बच्चों, ईयर एंड। ईयर एंड पे जो आप अकाउंट्स बनाते हो,
ईयर एंड पे जो आप अपने अकाउंट्स बनाते हो बेटा, उसी को तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स कहते हैं, क्योंकि यही सर फाइनल अकाउंट्स है जो कि साल के एंड में बनाए जाते हैं, जिसके थ्रू बिजनेस की परफॉर्मेंस और सर जिसके थ्रू बिजनेस की पोजीशन के बारे में पता लगाया जाता है। यही तो पर्पस है सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। 11th क्लास में जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं उसका पर्पस आज हम लोग सीखेंगे कि क्यों और किस लिए परफॉर्मेंस और पोजीशन बिजनेस बनाता है, क्यों फाइनेंशियल अकाउंटिंग करी जाती है और किन लोगों के काम आती है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग। खुद सोचो ना, बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनवा रहा है, किस लिए बनवा रहा है? ताकि उसको परफॉर्मेंस और पोजीशन के बारे में पता चल सके। तो सर क्यों जानना चाहता है बिजनेस, किस लिए परफॉर्मेंस और पोजीशन जाननी जरूरी क्यों है? तो आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से देखना भाई। किसी भी चीज के लिए मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें क्या बताती है सर, एक तरफ परफॉर्मेंस बता रही है, अल्टीमेटली मतलब सर बिजनेस की क्या बता रही है, इनकम बता रही है। परफॉर्मेंस का मतलब ही बिजनेस की इनकम जानना है, और साथ में पोजीशन क्या रिप्रेजेंट करती है सर, इससे बिजनेस का स्टेटस पता चलता है। तो बताओ जरा मुझे कि ये परफॉर्मेंस और पोजीशन जो कि हम जानते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन जानना चाहता है सर? बेटा ये बात भी आप लोगों ने साल के शुरुआत में ही सीखी थी, जिसका नाम था टॉपिक का ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। याद आया? बच्चे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे सर चैप्टर 1 कौन पढ़ता है भाई, थ्योरी कौन ही पढ़ता है सर। बेटा यही तो गलती है, चैप्टर 1 में अगर कंसेप्ट सीख लिया होता तो आज आप लोगों को सुना सुनाया लग रहा होता, और आज क्या लग रहा है सर चैप्टर 1 में ऐसा कुछ था, हमने तो नहीं पढ़ा। हाँ कि ना? अब बड़े ध्यान से देखो, तो कोई भी चीज बनाने के पीछे कोई ना कोई पर्पस तो होता है। तो बिजनेस ने अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनवाई ताकि बिजनेस का परफॉर्मेंस और पोजीशन पता चल सके। अब बात आती है किसके काम आती है सर ये परफॉर्मेंस और पोजीशन जानना, कौन इंटरेस्टेड है, कौन इंटरेस्टेड है बिजनेस की परफॉर्मेंस और पोजीशन जानने के लिए? तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने लगा, ध्यान से देखो बस एक बारी। बेटा आखिरी मौका है, अभी नहीं सीखा तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? सामने देखना एक बारी। तो सबसे पहले बिजनेस के कौन से यूजर्स आते हैं? बहुत बच्चे कह रहे सर हमें तो पता है। शाबाश बेटा, पता है तो बहुत बढ़िया बात है। एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और दूसरे होते हैं सर एक्सटर्नल यूजर्स। ये वो दो लोग हैं जो बिजनेस के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं, जिनका बिजनेस से कहीं ना कहीं लेना देना होता है। आओ जरा, अगर मैं इंटरनल यूजर्स की बात करूं तो इंटरनल यूजर में सबसे पहले कौन आ जाता है? सबसे पहले तो हमारा मालिक, ओनर ऑफ द बिजनेस, और साथ में मैनेजमेंट। अब सर ओनर क्यों जानना चाहते हैं परफॉर्मेंस और पोजीशन, जरा सोचो। अरे मेरे भाइयों, ओनर बेचारा कैपिटल लगा के बैठा है, दिन रात का सर दर्द करता है, टेंशन लेता है, बारिश में जाता है, तूफान में जाता है, खाना भी स्किप कर देता है सर बिजनेस के चक्कर में, इतनी टेंशन होती है। तो क्या वो बंदा एंड में बिजनेस का जब साल खत्म होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब खत्म होता है, क्या वो ये जानना नहीं चाहेगा कि बिजनेस ने कुछ अर्न करा भी है कि नहीं करा? सर जानना चाहेगा बिल्कुल। और बिजनेस कहां पर स्टैंड करता है, कितने बिजनेस के एसेट्स हैं, उसके अगेंस्ट बिजनेस की क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या लायबिलिटीज है, क्या वो बिजनेस की पोजीशन या स्टेटस नहीं जानना चाहेगा? सर ऑब्वियसली सर, ओनर और कर क्या रहा है, बिल्कुल। तो इसीलिए इंटरनल यूजर के तौर पे ओनर पहला बंदा है जिसके काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग आती है। ये वो पहला बंदा है जो परफॉर्मेंस और पोजीशन जानने में इंटरेस्टेड होता है। सेकंड सर मैनेजमेंट, ये भी बिजनेस, ये दोनों बिजनेस के अंदर के हैं, ओनर हो चाहे मैनेजमेंट हो, तो ये इंटरनल यूजर्स के अंदर आते हैं। और मैनेजमेंट की किस काम आती है फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बताओ भाई? मैनेजमेंट वो होती है जो कि बिजनेस को मदद करती है इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए। इस मैनेजमेंट की मदद से ही तो बिजनेस इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है, चाहे वो फाइनेंसिंग डिसीजन हो चाहे वो इन्वेस्टिंग डिसीजन हो। सर ये कौन से डिसीजन होते हैं भाई? फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है कि बिजनेस को कहां से पैसा बोरो करना है, बिजनेस कहां से लोन ले, मतलब सिंपल सी बात है, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स की अगर मैं बात करूं, बिजनेस कहां से पैसा अरेंज करे, वो सारे डिसीजंस कौन लेगा? मैनेजमेंट लेगी सर। बिजनेस उस पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करे, वो फैसला भी कौन लेगी सर? मैनेजमेंट लेगी। तो खुद बताओ, बिजनेस जब पैसा कहां से ले वर्सेस कहां पर इन्वेस्ट करे, ये इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस है कि नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट डिसीजंस है। तो बेटा ये डिसीजन लेने से पहले भी मैनेजमेंट एक बार आपकी परफॉर्मेंस और पोजीशन को देखना चाहेगी, तभी तो इससे रिलेटेड अपनी पॉलिसीज बनाएगी और फिर अपने उसी अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस लेगी। तो खुद बताओ, इंटरनल यूजर में क्या ये दोनों बंदों के काम आ रही है कि नहीं आ रही है बिजनेस की परफॉर्मेंस और पोजीशन? बिल्कुल आ रही है। तो इसका मतलब सर ये जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, बिजनेस की जो फाइनल अकाउंट्स हम बनाते हैं जिसके थ्रू हम बिजनेस की परफॉर्मेंस और पोजीशन जानते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो इंटरनल यूजर से इंटरेस्टेड है कि भैया हमें तो चाहिए क्या, फाइनल अकाउंट्स बना के दो हमें, ताकि हमें परफॉर्मेंस और पोजीशन पता चल सके। फिर बारी आती है बाहर वाले लोगों की, जो कि एक्सटर्नल यूजर्स है। सर ये कौन है मेरे भाइयों? ये लोग वो हैं जो बिजनेस के अंदर नहीं है, बिजनेस के बाहर से आपके अंदर आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है। कैसे सर? अब ये बैंक है, अब बेटा ये बैंक हमारा तो है नहीं, या हमारे किसी दोस्त का तो है नहीं जो हमें हमारी शक्ल देख के हमारी प्यारी प्यारी बातों से हमें लोन दे देगी।
वो क्या कहेंगे, बैंक वाले कहेंगे सर आपको क्या चाहिए, मैं कहूंगा मेरे बिजनेस को क्या चाहिए, लोन चाहिए। वो कहेंगे सर बिल्कुल मिलेगा लोन, आपके लिए तो बैठे हैं हम लोग, हाँ कि ना। लेकिन आपको लोन देने से पहले आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस मतलब इनकम, आपके बिजनेस की पोजीशन मतलब आपके बिजनेस का स्टेटस, आप हमें ये दोनों चीजें दिखा देना। अगर हम उससे सेटिस्फाई होते हैं तो सर आपको लोन देंगे। 100 करोड़ का क्या सर, 1000 करोड़ का दे देंगे, बशर्ते सबसे पहले हम आपकी फाइनल अकाउंट्स देखना चाहेंगे। अगर हमें तसल्ली मिल जाएगी तो सर लोन ले लो, आपके लिए बैठे हैं, हाँ कि ना। ठीक है, तो आया कि नहीं आया काम बैंक के, बिल्कुल आया। और सर एक्सटर्नल यूजर में और कौन हो सकते हैं, देखो सर क्रेडिटर्स। अब साल का एंड आ गया सर, अब आप हमें क्रेडिटर का मतलब बताओगे, कौन होता है जरा बताना क्रेडिटर। कुछ लोग तो शर्मा रहे, कह रहे सर हमें तो अभी भी नहीं पता, हाँ कि ना। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे बिजनेस उधार में माल खरीदता है। मान लो मेरा बिजनेस है और मैं किसी से उधार में माल परचेज करने का सोच रहा हूं, लेकिन उसका अमाउंट अच्छा खासा है। अब मैंने किसी को बोला यार मेरे को ना माल चाहिए, मुझे माल परचेज करना है जिसकी वैल्यू है 80 लाख रुपीज। अब वो बंदा मेरे को यूं देख रहा है, कितने रुपीज, मैंने बोला 80 लाख। कह रहा कौन हो सर आप, मैंने बोला यार दे दे, मैं मेरे को नहीं देगा तू अमाउंट, मैं तेरे को कल दे जाऊंगा ना पैसे, एक हफ्ते बाद दे जाऊंगा। कह रहे सर मैं नहीं जानता आपको। मैंने बोला फिर क्या करूं जिससे तू मुझे उधार में माल दे। कह रहा है सर वही सेम काम करो जो आपने बैंक वालों के लिए कर रहा था, आप मुझे अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस दिखा दो, आप मुझे मेरे अपने बिजनेस की पोजीशन बता दो और ले लो मुझसे उधार में माल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सोचो जरा, बैंक से लोन लेने के लिए भी फाइनल अकाउंट्स बनाने जरूरी है, बिल्कुल सर। क्रेडिटर से उधार में माल खरीदने के लिए भी हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी, क्योंकि उनको देखे बिना कोई मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो ही नहीं रहा है, हाँ कि ना। तो ये इंपॉर्टेंस है बच्चों फाइनल अकाउंट्स की, या कह लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, इन सबके काम आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाँ कि ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंफ्यूज मत होना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स एक ही चीज है जो हमें बिजनेस की परफॉर्मेंस और पोजीशन बताती है। याद कर लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस की परफॉर्मेंस और पोजीशन बताती है। सर परफॉर्मेंस का मतलब है बिजनेस की इनकम, पोजीशन का मतलब है बच्चों बिजनेस का स्टेटस। और यही बात सबसे पहले याद रखो कि क्लास 11th में बेटा हम लोगों ने यही सीखा था कि हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीख रहे हैं, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दो ही तो काम थे, एक तरफ बिजनेस की परफॉर्मेंस कैलकुलेट करके देना और बिजनेस की पोजीशन के बारे में बताना। तो बच्चों आज हम लोग यही तो प्रैक्टिकली सीख रहे हैं इस फाइनल अकाउंट चैप्टर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हम लोग यही सीख रहे हैं कि ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का दो पर्पस थे, परफॉर्मेंस और पोजीशन बताना, आज हम उसको कैसे बनाएंगे आने वाले लेक्चर्स में हम उसी की बात करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखना आप लोगों को, ठीक है। चलो आ जाओ सामने। और सर और कोई एक्सटर्नल यूजर जो इंटरेस्टेड हो बिजनेस की परफॉर्मेंस या पोजीशन जानने में, बिल्कुल सर। एक होता है वर्ड सर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, सर इन्वेस्टर्स तो वो होते हैं जो कंपनी के मालिक होते हैं। अब सोचो जरा 2 मिनट के लिए, अगर वो कंपनी के मालिक है तो मैंने उसको इंटरनल यूजर में क्यों नहीं लिखा, सोचो जरा एक बार, लो जरा 5-10 सेकंड का टाइम लो, सोचो जरा कि अगर मैं कह रहा हूं कि इन्वेस्टर तो ओनर होते हैं, आप लोगों को ऐसा ही लगता है ना बेटा इन्वेस्टर जो है कंपनी का, सर वो तो ओनर है। बिल्कुल मैं भी कह रहा हूं इन्वेस्टर तो ओनर है, और अगर ओनर है तो सर वो तो बिजनेस का पार्ट होना चाहिए था, तो वो तो इंटरनल यूजर में दिखना चाहिए था। लेकिन आपने तो इस वर्ड को एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर लिखा हुआ है, बताओ क्यों। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ जरा फटाफट से, ध्यान से देखो। मैंने सिर्फ इन्वेस्टर वर्ड नहीं लिखा, मैंने उसके साथ में बेटा पोटेंशियल इन्वेस्टर लिखा है। ये वो इन्वेस्टर है, ये वो बंदा है जो अभी बिजनेस के साथ जुड़ा नहीं है, लेकिन ये दूर से बैठा हुआ सोच रहा है यार यार बिजनेस है तो सही यार, मैं इस बिजनेस के साथ पैसे लगा देता हूं यार, लेकिन कैसे लगाऊं यार, ऐसे मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, इस बिजनेस पे मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा। तो ये बड़ा कंफ्यूज है, ये कह रहे यार पैसे तो पड़े मेरे पास लगाने के लिए यार, लेकिन यार क्या भरोसा करूं मैं इस कंपनी पे, इस ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे भरोसा करूं। तो मैंने बोला भाई तू मेरे को पैसे दे दे, तू मेरे साथ पैसे इन्वेस्ट कर। कह रहे लोहित सर कैसे इन्वेस्ट कर दूं सर। मैंने बोला अच्छा तू क्या चाहता है। कह रहे सर मैं भरोसा चाहता हूं आपके बिजनेस से। मैंने बोला तू मेरे कैसे देखना चाहता है भरोसा। कह रहे सर ऐसा करो सेम चीज जो आपने ऊपर करी है वही सेम चीज मेरे को दिखा दो, आप मुझे अपने बिजनेस की फिर से परफॉर्मेंस दिखा दो, आप मुझे अपने बिजनेस की फिर से पोजीशन बता दो। मैं क्योंकि अपना हार्ड अर्नड मनी, मेहनत की कमाई सर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने लगा हूं, तो सर मैं तसल्ली तो चाहूंगा। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तू देख मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आराम से देख ले, तसल्ली ले ले, तेरा मन करता है तो मेरे साथ जुड़, नहीं तो मत जुड़। उसने मेरी परफॉर्मेंस पोजीशन देखी और बच्चों को इंटरेस्टेड हो गया और उसने मेरे साथ पैसा लगाने का फैसला कर लिया। तो खुद बताओ बच्चों बहुत ध्यान से, चाहे हो इंटरनल यूजर्स चाहे हो एक्सटर्नल यूजर्स, दोनों के दोनों महा इंटरेस्टेड है, खूब इंटरेस्टेड है कि भाई बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बननी
चाहिए, तभी तो बिजनेस इतनी मेहनत करने के बाद क्या कमा रहा है, क्या स्टेटस कैरी कर रहा है, भाई ये नहीं जानना चाहोगे? सर बिल्कुल जानना चाहेंगे, बोलो हाँ कि ना। भाई तुम्हारे एग्जाम्स होते हैं तो भाई क्या होता है, नंबर जानना चाहते हो? आधे बच्चे हंस रहे, कह रहे सर हम तो कभी जानना ही नहीं चाहते सर नंबर, आप भी देते रहते हो नंबर, हाँ कि ना। लेकिन बेटा ऐसा ही होता है, बिजनेस खोला है तो मुंशीगिरी तो करवाओगे अकाउंटेंट से, हाँ कि ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करवाओगे और वो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बना के देगा, जिससे आपको आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस और पोजीशन के बारे में पता चलेगा। तो आज जो हम बात कर रहे हैं अपने पार्ट 1 के अंदर, वो यही कर रहे हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये जो फाइनल अकाउंट्स हम लोग सीख रहे हैं, वो अभी तक की चर्चा में हमने यही बात करी कि वो किसके काम आता है। तो आप अच्छे से समझ गए हो कि ये वो अकाउंट्स है जो ईयर एंड में बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो जब चैप्टर का नाम ही फाइनल अकाउंट्स है, तो फाइनल अकाउंट का मतलब ही क्या हुआ, ये बनेगा 31 मार्च वाले दिन। कौन से वाले दिन सर? 31 मार्च वाले दिन। 31 मार्च हमारे बिजनेस की क्लोजिंग होती है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, खत्म होता है नेक्स्ट 31 मार्च को। तो ईयर एंड पे ये बनेंगे, चाहे आप फिर ध्यान से सुनना, चाहे आप परफॉर्मेंस की बात करो, चाहे बिजनेस की पोजीशन जानने की बात करो, ये बनेंगे कौन से दिन? 31 मार्च को। ईयर एंड अकाउंट्स इसलिए इसको बोला जाता है, और बहुत लोग इसको बनाने में इंटरेस्टेड होते हैं। सभी बिजनेस बनाएंगे, क्योंकि आपने देख लिया चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, दोनों बिजनेस की परफॉर्मेंस पोजीशन जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन अब मैं जो आपसे बात करने लगा हूं वो आज आखिरी बात है, लेकिन बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां देखो आप जरा, ठीक है बच्चों, बड़े ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने लगा हूं। ये देखो, अब बात आती है सर, हमने इस चैप्टर में एक तो परफॉर्मेंस सीखना है कि परफॉर्मेंस बिजनेस की कैसे कैलकुलेट होगी। सुन लो आज, इसे वैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाला हूं पार्ट 2 में, लेकिन थोड़ा सुन लो ताकि आपका बेस बन जाए बहुत बढ़िया तरीके से। दो ही काम है सर इस चैप्टर में, घबराने की बात नहीं है। बिजनेस की परफॉर्मेंस और बिजनेस की पोजीशन जाननी सीखनी है, ध्यान से सीखो, लगन से सीखो बच्चों, तभी समझ में आएगी। और ध्यान रखना, ये जो आप सीख रहे हो यही बेस 11th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स, जहां तक अकाउंट्स पढ़ना चाहते हो वहां तक ये सारी कंसेप्ट्स क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, यूनिवर्सल है, सेम तरीके से अप्लाई होंगे। तो बहुत ध्यान से देखना, राइट। परफॉर्मेंस का मतलब मैंने आपसे हमेशा बोला कि परफॉर्मेंस का मतलब बिजनेस की इनकम जानना है, और आसान भाषा में बोलूं तो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस जानने में आप इंटरेस्टेड जब होते हो, तो आप कहते हो आप बिजनेस की क्या जानना चाहते हो, परफॉर्मेंस। पोजीशन बिजनेस की क्या बताता है, स्टेटस। अब बड़े ध्यान से सुनना, जब हम बिजनेस की परफॉर्मेंस जानने की बात करते हैं तो हमें 2 अकाउंट बनाने होंगे। बड़े ध्यान से सुनना, बिजनेस के कितने अकाउंट? 2 अकाउंट। पहले अकाउंट का नाम होगा ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको हम लोग पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और साथ में हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 2 अकाउंट बनते हैं, तब हमें जाके बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है, या सिंपली कह लो बिजनेस की इनकम के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वेयरएज जब हम बिजनेस की स्टेटस या पोजीशन जानने की बात करते हैं तो बेटा हम लोगों को बनानी पड़ती है एक लौती चीज, जिसका नाम होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सर ये क्या होती है बेटा? मैंने अभी आपको कुछ भी नहीं बताया, मैंने बस सिर्फ आपको इतना बताया कि हमारा काम है 2 चीजें जानना फाइनल अकाउंट्स में, परफॉर्मेंस और पोजीशन। परफॉर्मेंस का मतलब बिजनेस की इनकम, वो हमें पता चलेगी ट्रेडिंग अकाउंट, और साथ में कौन सा अकाउंट बना के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और साथ में अगर मैं बात कर रहा हूं स्टेटस की, तो स्टेटस जानने के लिए मुझे बिजनेस की क्या बनानी पड़ेगी, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ये 2 चीजें बना के मेरे को बिजनेस की परफॉर्मेंस और पोजीशन की जानकारी मिल जाएगी बच्चों। एक और चीज देखो फटाफट से, मुझे बस एक चीज बताओ, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने लगा हूं। ये देखो, आप लोगों ने जब अकाउंट्स की गाड़ी चलाई थी अपनी, मैं सिंपली बोल सकता हूं उसको अकाउंट्स का प्रोसेस, हाँ कि ना। भाई हर चीज ऐसी चलती है ना, पहले आप लोगों ने नर्सरी में गए, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए, फिर 5th में, फिर 10th में, फिर 12th में, बोलो ऐसी तो गाड़ी चलती है। फिर ग्रेजुएशन में जाओगे, कॉलेज करोगे, मास्टर्स करोगे, है ना, तो ऐसे ही चलती है सर। तो आपने अकाउंट्स की गाड़ी अपने कैसे चलाई थी सर? सबसे पहले आप लोगों ने गाड़ी चलाई थी और आपने सबसे पहले क्या पास करनी सीखी थी सर? जर्नल, हाँ कि ना। यही करा था कि नहीं करा था? बिल्कुल सर। जर्नल की मदद से बेटा फिर आप लोगों ने क्या बनाने स्टार्ट करे थे? लेजर्स, बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल सर, ऐसे ही था। लेजर के बैलेंसेस को फिर समरी के तौर पे कहां पर लिख देते थे सर? सर ट्रायल बैलेंस। ऐसा ही करे बेटा, ऐसे ही बनती है मुंशीगिरी। जर्नल पहला स्टेप सर, दूसरा स्टेप जर्नल की मदद से लेजर, फिर लेजर की मदद से बच्चों आप लोग ट्रायल बैलेंस बनाते थे। और बच्चों आज वो दिन आ गया जब ट्रायल बैलेंस की मदद से आप लोग अपने क्या बनाना सीखोगे? फाइनल अकाउंट्स। ऐसा ही होता है बेटा, ट्रायल बैलेंस की मदद से ही बनेंगे आपके फाइनल अकाउंट्स, या कह लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक ही बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहो या फाइनल अकाउंट्स। सर ट्रायल बैलेंस की मदद से बनेगा फाइनल अकाउंट्स, मतलब सर मैं छोटा सा आपको बेसिक मतलब बताता हूं, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। ये देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक ट्रायल बैलेंस है, ध्यान रखना फाइनल अकाउंट्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर ही आएंगे। देखो जरा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट याद करो जरा, कैसा होता था? यहां होता था आपका हेड ऑफ अकाउंट्स,
सॉरी हेड्स ऑफ अकाउंट्स, यहां आपका होता है डेबिट बैलेंस बच्चों, और यहां पर होता था आपका क्रेडिट बैलेंस, हाँ कि ना। देखो जो भी आपने लेजर बनाया होता है, लेजर के जितने भी बैलेंसेस होते हैं जिसको बैलेंस शीट ही बोलते हो, तो वो यही कैरी फॉरवर्ड होते थे। तो मान लो यहाँ पर दुनिया भर के सारे अकाउंट जिसका आपने लेजर खोला होता है, जिसका आपने बच्चों लेजर अकाउंट बनाया होता है, उसके सारे अकाउंट की समरी जो सीडीज होते हैं वो यहाँ आते थे। मान लो मैं कह रहा हूँ कैश अकाउंट, वो यहाँ गया मान लो, फिर मान लो डेटर अकाउंट, वो यहाँ गया, फिर मान लो कैपिटल अकाउंट, वो यहां आ गया, फिर मैं बोलूं आपसे क्रेडिटर्स अकाउंट, वो यहां आ गया, फिर मैं आपसे बोलूं परचेजेस अकाउंट, यहां आ गया, फिर मैं आपसे बोलूं रेंट अकाउंट, यहां आ गया, फिर मैं आपसे बोलूं सेल्स अकाउंट, यहां आ गया, फिर मैं आपसे बोलूं बिल्डिंग अकाउंट। ऐसे ही कुछ ट्रायल बैलेंस बनता है। सारे के सारे लेजर में जो हमने अकाउंट बनाए होते हैं उसके सारे बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में इस तरीके से ही दिखते हैं, डेबिट या क्रेडिट के नाम से। बोलो हाँ कि ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सामने कुछ चीजें देखने के लिए मिलती हैं। अब आप कहोगे सर ट्रायल बैलेंस की मदद से आप कह रहे हो, बच्चों बस लास्ट टॉपिक आज का बहुत ध्यान से देखो। अगले पार्ट वन में, पार्ट वन तो आज हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, इसी की मदद से बच्चों पार्ट टू और पार्ट थ्री में हमारे सारे कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। अब आप कह रहे हो सर ट्रायल बैलेंस की मदद से ही आप क्या बनाओगे, फाइनल अकाउंट्स। मैंने बोला बिल्कुल सर, कैसे, देखो जरा। तो बच्चों चाहे मैं बात करूं आपसे कौन से अकाउंट की, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट की, तो चाहे मैं आपसे बात करूं बच्चों किसकी, भाई ये तीन चीजें ही तो बनानी है हम लोगों ने, ट्रेडिंग और पीएनएल, ये दो चीजें हो गई, तीसरी चीज बैलेंस शीट, हाँ की ना। मैं कह रहा हूं सब कुछ बनेगा तो ट्रायल बैलेंस की मदद से बनेगा। सर कैसे, खुद बताओ मेरे को एक चीज, जब हम ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट की बात कर रहे हैं, किसकी, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट की, तो खुद बताओ ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बिजनेस के प्रॉफिट की जानकारी दे रहा कि नहीं दे रहा। सर बिल्कुल, आपने ही बोला कि ट्रेडिंग और पीएनएल से बिजनेस की परफॉर्मेंस या इनकम की जानकारी मिलती है। तो खुद बताओ, खुद बताओ अगर ऐसा कोई भी अकाउंट जो हमें बिजनेस की इनकम की जानकारी देता है, तो बताओ बच्चों मुझे बिजनेस की इनकम की जानकारी मिलती कैसे है, जल्दी बताओ। शाबाश। आपको अगर मैं बोलूं कि बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करो, अपने पापा का प्रॉफिट कैलकुलेट करके दो, तो कैसे करोगे। आप कहोगे सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक तरफ जितना भी पैसा आया, मतलब जितनी भी सेल्स हुई वो, या जितनी भी इनकम आई हाथ में वो, और उसको कंपेयर कर लिया खर्चों से। अगर इनकम ज्यादा है खर्चों से तो सर प्रॉफिट आ गया, अगर खर्चे ज्यादा इनकम से तो सर लॉस आ गया। बिल्कुल, तो मेरे कहने का यही तो मतलब है कि जब आप ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाओगे, जब आप ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाओगे बच्चे, तो एक तरफ क्या रिकॉर्ड करोगे, सारे के सारे क्या, एक्सपेंसेस और लॉसेस, और दूसरी तरफ कंपेयर करोगे उसको किससे, इनकम और गेन से। भाई बचपन से ऐसी दुनिया हजारों साल पहले से बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अगर निकालना है तो आप इनकम को खर्चों से तो कंपेयर करते हो। अगर इनकम ज्यादा होती है खर्चों से तो आप कहते हो प्रॉफिट आ गया, अगर खर्चे ज्यादा होते हैं इनकम से तो आप कहते हो लॉस आ गया। तो यही तो चलेगा ट्रेडिंग पीएनएल के अंदर, और कोई खास दिक्कत ही नहीं है सर। इनकम को एक्सपेंसेस से ही कंपेयर करते हुए चलना, इनकम जब जब ज्यादा हो खर्चों से तो बोल देना प्रॉफिट है, और खर्चे ज्यादा हो इनकम से तो बोल देना लॉस है, हाँ कि ना। तो मतलब पूरे ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के दौरान हम एक्सपेंसेस लॉसेस को कंपेयर करेंगे इनकम्स और गेन्स के साथ। बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखना, हाँ कि ना। अब मुझे एक चीज बताओ, जब मैं बात करता हूं एक तरफ एक्सपेंसेस और लॉसेस की और दूसरी तरफ इनकम और गेन की, शाबाश बच्चों, सोचो सोचो। आप लोगों ने कभी तीन तरीके के अकाउंट सीखे थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ध्यान से सोचो, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। जब मैं एक्सपेंसेस और लॉसेस और इनकम और गेन की बात कर रहा हूं, जल्दी बताओ ये कौन सी नेचर के अकाउंट है। क्या ये पर्सनल अकाउंट है, सोचो, क्या ये रियल अकाउंट है, क्या ये नॉमिनल अकाउंट है, सोचो सोचो। सर ये नॉमिनल अकाउंट है। बेटा ध्यान रखना, जब भी मैं आपसे एक तरफ इनकम की बात करूं और दूसरी तरफ एक्सपेंसेस की बात करूं, जब मैं इनकम और एक्सपेंसेस की बात करता हूं तो बच्चों मैं नॉमिनल अकाउंट की ही बात करता हूं। तो ध्यान रखना, जब हम ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तो हम हमेशा किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट के बारे में, हाँ कि ना। तो ध्यान रखना, जब जब आप कौन से अकाउंट की बात करोगे, चाहे आप ट्रेडिंग अकाउंट की बात करो चाहे पीएनएल अकाउंट की बात करो, क्योंकि वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी देगा सर। और प्रॉफिट एंड लॉस तो सर बिना इनकम और एक्सपेंसेस को कंपेयर करे कभी आ ही नहीं सकता। तो बेटा इसका मतलब ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में सर हम कुछ डालेंगे नहीं, किसके अलावा, एक तरफ एक्सपेंसेस और लॉसेस डलेंगे और दूसरी तरफ इनकम और गेन डलेगा। इनको कंपेयर करेंगे तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी मिलेगी। अब क्योंकि हम लोग एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम और गेन को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट की, हाँ कि ना। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, याद करो।
नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? नॉमिनल अकाउंट का रूल था कि जब जब कोई नुकसान होगा, क्या होगा, मतलब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जब भी बिजनेस में होंगे तो वो कौन सी साइड में रिकॉर्ड करे जाएंगे? डेबिट में। और जब भी कोई इनकम या क्या होगी बच्चों बिजनेस को, गेन होगा, तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। मतलब नॉमिनल अकाउंट का रूल अभी याद रखो बेटा, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। इसका मतलब जब भी हम बात करेंगे ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट की, दोनों में से किसी भी अकाउंट की अब बात करेंगे तो याद रखना वो एक नॉमिनल अकाउंट है। क्यों सर? क्योंकि ऐसा दुनिया का कोई भी अकाउंट जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी देता है, खुद बताओ ट्रेडिंग अकाउंट से भी प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी मिलेगी, हाँ कि ना? पीएनएल अकाउंट से भी प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी मिलेगी। मैं तो कह रहा हूं दुनिया भर के कोई अकाउंट आज से 2 साल बाद, अगले साल, 3 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी आपको ऐसा कोई भी अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी देता हुआ नजर आ जाए, बेटा वो नॉमिनल अकाउंट है। क्यों सर? क्योंकि सर जिस भी अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी मिल रही है वो मिल ही तब रही होगी जब मैं एक्सपेंसेस लॉसेस को इनकम और गेन से कंपेयर करूंगा। और जब भी मैं एक्सपेंसेस को इनकम से कंपेयर करूंगा तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस ही तो निकल के आएगा। और जब जब मैं खर्चों और इनकम की बात करता हूं तो बेटा मैं नॉमिनल अकाउंट की बात ही तो करता हूं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है, जब जब कोई नुकसान होगा या एक्सपेंस होगा, नॉमिनल अकाउंट डेबिट होगा, और जब जब कोई फायदा होगा बच्चों, तब नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट होगा, हाँ कि ना? इसका मतलब सर, इसीलिए तो बेटा ध्यान से देखो, तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट के डेबिट में क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं, जल्दी बताओ। डेबिट में मैंने एक्सपेंसेस और लॉसेस लिखे हैं, और क्रेडिट में मैंने इनकम्स और गेन लिखे हैं। मतलब सर जब जब हमें कोई नुकसान हो रहा है तब तब ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट को मैंने डेबिट करा है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है जब जब कोई एक्सपेंस लॉस होगा वो डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा, और जब जब कोई फायदा होगा तब तब नॉमिनल अकाउंट को क्रेडिट करा जाएगा। तभी तो देखो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट इस केस में क्रेडिट हुआ है, इनकम और गेन के केस में ट्रेडिंग और पीएनएल क्रेडिट हो रहा है, और एक्सपेंसेस और लॉसेस के केस में ट्रेडिंग और पीएनएल डेबिट हो रहा है। इसकी बात वैसे हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में करनी है, इसी को डिटेल में डिस्कस करना है, लेकिन आज ही समझ जाओ ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताने का एक अकाउंट है, और ऐसा कोई भी अकाउंट जिससे प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी मिलती है वो नॉमिनल अकाउंट ही होता है। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? जब जब कोई दुख होगा वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देखो जैसे मैंने बोला ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट डेबिट हो रहा है जब जब किसी एक्सपेंस या लॉस को रिकॉर्ड करा जाएगा, और जब जब कोई फायदा होगा तब देखो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तब जाके कोई फायदा यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब हर नुकसान में नॉमिनल अकाउंट हो रहा है डेबिट, हर फायदे में नॉमिनल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। और सर नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट बेटा वो अकाउंट होता है जिससे प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी मिलती है, और उसका रूल क्या है? हर नुकसान में होगा वो डेबिट, हर फायदे में होगा वो क्रेडिट, हाँ कि ना? कोई दिक्कत तो नहीं। इसका मतलब दुनिया में जब जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जब जब हम पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, या दुनिया में ऐसा कोई अकाउंट बनाएंगे जिससे प्रॉफिट या लॉस की जानकारी मिल रही होगी, हमेशा वो नुकसान में होगा डेबिट और फायदों में होगा क्रेडिट। दोबारा बोल रहा हूं, फॉर ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट डेबिट होते हैं, फॉर ऑल इनकम्स एंड गेन नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट होते हैं, हाँ कि ना? देखा बेटा बेस स्ट्रांग हो रहना चाहिए, ये स्ट्रांग हुआ तो पार्ट 2 तो तुम्हें यूं समझ में आएगा, और पार्ट 3 आते आते आप लोग यार बहुत कॉन्फिडेंट बन जाओगे, हाँ कि ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस अकाउंट की बात कर रहे हैं सर? नॉमिनल अकाउंट की, क्योंकि सर बात ही किसकी हो रही है? एक तरफ खर्चों नुकसान की, एक तरफ इनकम्स और गेन की, कोई दिक्कत तो नहीं। और बैलेंस शीट की जब हम बात करेंगे तो हम याद रखना, हम एक तरफ लायबिलिटी की बात करेंगे और दूसरी तरफ असेट्स की बात करेंगे। सर अब ये भी बता दो लायबिलिटी और असेट्स कौन सी नेचर के होते हैं? बेटा बड़े ध्यान से सुनना, लायबिलिटी होती है बिजनेस किसकी तरफ पैसा ओव करता है, बिजनेस ने किससे पैसा ले रखा है और किसको बिजनेस ने पैसा देना है, हाँ कि ना? तो ये बिजनेस की ऑब्लिगेशन होगी, और ऑब्लिगेशन वाली सारी बातों के लिए बिजनेस के अंदर कौन सा अकाउंट इस्तेमाल होता था बेटा? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट डील ही करता था उन सब बातों से जिनका बिजनेस ने पैसा लौटाना होता था। तो बिजनेस के लिए सारी लाइबिलिटीज तो हो गई। एग्जांपल दूं मैं यहां पर आपको, मैं क्या कह रहा हूं? जैसे कि मान लो ये देखो, मैं आपको ट्रायल बैलेंस में दिखाता हूं, ये देखना ध्यान से। अगर ध्यान से देखो तो बेटा ट्रायल बैलेंस में आपको कुछ नजर आ रहा है, देखो यहां पर कैपिटल अकाउंट, ये पैसा किसने लगाया बिजनेस में? ओनर ने। तो क्या ये बिजनेस की एक लाइबिलिटी है कि नहीं है? बिल्कुल लाइबिलिटी है। तो जितनी भी लाइबिलिटीज होती है किसी पर्सन की तरफ, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे फिर वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई बैंक हो, हाँ कि ना? बिजनेस ने जिनसे पैसा ले रखा है और जिन्होंने बिजनेस से जिनका पैसा लौटाना है, वो बिजनेस के लिए बेटा एक लाइबिलिटी है, और वो पर्सनल अकाउंट का पार्ट होती है, हाँ कि ना? तो याद रखना पर्सनल अकाउंट और कुछ नहीं है, ये बिजनेस की ऑब्लिगेशंस को शो करता है, मतलब बिजनेस से जिनसे पैसा ले रखा है, बिजनेस से जिनको पैसा लौटाना है। पर्सनल अकाउंट डील्स विद पर्संस,
बिजनेस की जिनकी तरफ लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है। मान लो बिजनेस ने बैंक से लोन भी ले रखा है, तो बिजनेस ने बैंक को पैसा लौटाना है कि नहीं लौटाना, तो वो भी पर्सनल अकाउंट का पार्ट बनेगा। मतलब जितनी भी बिजनेस की लाइबिलिटीज होती है बेटा, वो पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करती है, हाँ कि ना। सर एसेट्स, असेट्स बेटा डील करते हैं किससे, रियल अकाउंट से, हाँ कि ना। रियल अकाउंट डील्स विद असेट्स, बात खत्म। दुनिया भर की जितनी भी असेट्स हैं, हाँ कि ना, दुनिया भर के जितने भी असेट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ डेटर और बैंक को छोड़ के। सर क्या कह रहे हो, डेटर और बैंक भी तो असेट होते हैं, बिल्कुल बेटा, लेकिन डेटर एक पर्सन है और बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हाँ कि ना। तो उसको मैं पर्सन की डेफिनेशन में लाता हूं, मतलब दुनिया भर के सारे असेट रियल अकाउंट है, लेकिन किसको छोड़ के, डेटर और बैंक को छोड़ के, क्योंकि वो पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। तो मेरा पर्पस जो आप लोगों के साथ आज डिस्कशन का था वो ये था कि ट्रायल बैलेंस के अंदर, जब मैं ट्रायल बैलेंस की मदद से ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी स्टार्ट करूंगा, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब मैं ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट की बात कर रहा हूं, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, नॉमिनल अकाउंट की। सिंपल सी बात है, सीख लिया हम लोगों ने कि सर हम एक तरफ एक्सपेंसेस लॉसेस की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इनकम और गेन की बात कर रहे हैं, तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा। और जब मैं इन खर्चों की और फायदों की लड़ाई लड़वाता हूं आपस में, इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस जब जब होता है, तो बेटा खुद बताओ प्रॉफिट एंड लॉस की ही जानकारी तो मिलती है। और जहां से हमें प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी मिलती है बच्चों, वो हमेशा से नॉमिनल अकाउंट ही तो होता है। और नॉमिनल अकाउंट हर नुकसान में डेबिट होता है और हर फायदे में क्रेडिट होता है। जैसे कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा जब हम किसी एक्सपेंस या लॉस को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, और ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा जब हम किसी फायदे को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो मतलब सर पीएनएल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट की चीजें आएंगी, बिल्कुल बच्चों, भाई सिंपल सी बात है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर ही तो क्या चीज आती है, एक्सपेंसेस या लॉसेस और इनकम्स और गेन। तो मतलब जब जब आपको इनकम सुनाई दे, जब जब आपको कोई गेन सुनाई दे, जब जब आपको कोई एक्सपेंस सुनाई दे, या जब जब आपको कोई लॉस सुनाई दे, आप समझ जाना नॉमिनल अकाउंट की घंटी बज रही है। ये पक्का ट्रेडिंग और पीएनएल में कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा। जब जब आपको कहीं पर सुनाई दे कि बिजनेस ने किसी को पैसा देना है, बिजनेस की उस पर्सन की तरफ लायबिलिटी है, चाहे फिर वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, तो आप समझ जाना पर्सनल अकाउंट की बात हो रही है। और पर्सनल अकाउंट का मतलब ही है बिजनेस की लायबिलिटी जिनकी तरफ एग्जिस्ट करती है। तो लायबिलिटी मतलब ही पर्सनल अकाउंट समझो, बिजनेस से जिनसे पैसा ले रखा है और बिजनेस से जिनको पैसा लौटाना है बेटा। और असेट्स तो भैया होता ही रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट डील ही किससे करता है, असेट्स से, बोलो हाँ कि ना। तो अब आप मेरी बात समझ चुके हो बच्चों, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चर्चा को कंटिन्यू करने वाले हैं और हम बात करेंगे फुल डिटेल में ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा। आज मैंने आप लोगों के लिए बेसिक क्लियर करा है, और लेकिन ध्यान से इसको नोट कर लेना, ताकि मैं अगली क्लास जब स्टार्ट करूं तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैंने स्टार्ट करना है सबसे पहले आप लोगों के साथ ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद अगले लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ पीएनएल और बैलेंस शीट के साथ क्लास को खत्म कर दूंगा। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं आप लोगों को क्या कराने वाला हूं, पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट, और पार्ट 3 के अंदर पीएनएल और बैलेंस शीट सब कंप्लीट हो जाएगा। बशर्ते ये वाली लेक्चर आपने एक की जगह 2 बार भी देखना पड़े तो बेटा देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ कि ना। ये जो मैंने आपको बताया है कि ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में खर्चे और इनकम आते हैं, मतलब नॉमिनल अकाउंट है, और बैलेंस शीट में और कुछ नहीं है, एक तरफ पर्सनल अकाउंट जो रिप्रेजेंट करता है लायबिलिटीज की, और रियल अकाउंट मतलब असेट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये बातें समझ में आ गई तो कभी चिंता होने वाली नहीं है बच्चों आप लोगों को, ठीक है। आज पार्ट 1 था, बहुत ध्यान से देखो। और एक चीज और बस फटाफट से सामने देखो एक बारी, तो इसका मतलब सर दुनिया भर की बातें जो ट्रायल बैलेंस हमने बोला है कि ट्रायल बैलेंस की मदद से ही तो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, तो खुद बताओ ये कैश अकाउंट असेट है, बिल्कुल असेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, गया कि नहीं गया ट्रायल बैलेंस से ही। डेटर क्या है, असेट है, बिल्कुल असेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, बिल्कुल। कैपिटल अकाउंट बिजनेस की लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगी। क्रेडिटर अकाउंट बिजनेस की लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगी। आया मजा। परचेज अकाउंट सर खर्चा है ये तो, रेंट अकाउंट सर ये तो खर्चा है, बेटा ये दोनों के दोनों खर्चे हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का पार्ट बनेंगे, क्योंकि खर्चा है सर। सर सेल्स इनकम है बेटा, चाहे खर्चे हो चाहे इनकम हो, ये जरूर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में से कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही जाएंगे। सर बिल्डिंग ये भी एक असेट है, और असेट है तो सर ये बैलेंस शीट में असेट के कॉलम में जाएगा। तो खुद बताओ ट्रायल बैलेंस में जितनी चीजें होती है वो या तो ट्रेडिंग, या तो पीएनएल, या तो बैलेंस शीट, या दोनों जगह कहीं ना कहीं तो जाएंगी ही जाएंगी। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन आपने देख लिया यहाँ जो मैंने ट्रायल बैलेंस में 8 की 8 बातें लिखी थी, उनमें से कुछ बातें जा रही है बेटा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में, तो कुछ बातें जा रही है बैलेंस शीट में असेट्स या लायबिलिटीज की तरफ। यही बहुत बढ़िया बात थी, बहुत ध्यान से सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा, देख लेना। शॉर्टकट मारोगे तो यहाँ बात नहीं बनेगी बेटा, ये ऐसा चैप्टर नहीं है कि सर कर लेंगे हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। चलो देखते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
पार्ट 2 के साथ, ट्रेडिंग अकाउंट के साथ। लेकिन इसको पक्का करना ही पड़ेगा आप लोगों को बहुत ध्यान से। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम्स आ रहे हैं, 2025 आ गया बेटा, चलो शुरू हो जाओ फटाफट से। ठीक है, बाय बाय।